अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांचेस क्या होती हैं? शाखें, यानी जैसे एक ट्री होता है तो उसकी शाखें होती हैं। तो ऐसे समझे कि बायोलॉजी भी एक ट्री है। तो बायोलॉजी की वो कौन कौन सी शाखें हैं आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे है मॉर्फोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह मैं आपको इन सारी ब्रांचेस का एक कीवर्ड दूंगा। तो आपने उस कीवर्ड को माइंड में रखना है, पूरी ब्रांच आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी। बाकी तो आप जानते ही हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस, वो हमने सिंपल सा लिखना है। तो मॉर्फोलॉजी के लिए एक वर्ड यूज करना है आपने, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी साख्तों और शक्लों का जो मुताला है वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। और दूसरी जो है इसी से मिलती जुलती है वो है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इन्हीं फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस हैं। फंक्शंस आप जानते हैं कि अफ़आल को कहते हैं। तो अफ़आल यानी काम को कहते हैं। जितने भी काम होते हैं ये स्ट्रक्चर, जैसे हमारा नाक है, जैसे ट्री का जो रूट है, तो उनके जो काम होंगे वो फिजियोलॉजी में आएंगे। नंबर 3 जो है वो होती है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी वेरी सिंपल। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी जैसे वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? अगर हम अपने आप को देख लें तो आप जानते हैं हमारे पास हार्ट है, हमारे पास और किडनी है। तो इसी तरीके से और भी जितने भी ऑर्गन्स हमारे अंदर मौजूद हैं या प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं, तो उन सब को जो है, उन सब की स्टडी जो है हम वो एनाटॉमी में लेके आते हैं। और 4th 1 पे है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए एक वर्ड यूज होता है, तो वो होता है टिश्यू। तो टिश्यू आप जानते हैं, ज़ाहिर है हम आम आंखों से तो देख नहीं सकते, तो लिहाजा हमें माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। तो इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, माइक्रोस्कोप के जरिए मुताला टिश्यू का, वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो उसके बाद होता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? आप जानते हैं, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि सेल भी है और सेल के अंदर उसके एंड इट्स ऑर्गेनेलीज भी हैं। तो वो ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हो सकते हैं वो आप जानते हैं कि उसके अंदर वैक्यूल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट जो है ऑर्गेनेलीज हैं। तो सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज, और खास तौर पर जो सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होने के बाद रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन के बाद सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के बाद एक नया जानदार बन जाता है। तो सबका मुताला जो है वो किस में आता है? सेल बायोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? वो आता है जेनेटिक्स। तो एक वर्ड है इसके कीवर्ड, तो वो है जीन्स का। तो जीन्स आप जानते हैं क्या होती हैं? जीन्स बेसिकली ट्रांसफर होने वाले यानी हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाले जो वो करैक्टर्स होते हैं। और उस ट्रांसफर होने के प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, वो क्या कहलाता है? कि यानी वो क्या है? ट्रांसफरिंग किसकी है? ट्रांसफरिंग ऑफ जीन्स है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो वो कहलाता है इनहेरिटेंस। तो आपने इसको भी माइंड में रखना है, क्योंकि बाज़ एग्जामिनर जो है वो ये पूछ लेता है, इसकी वजह इनहेरिटेंस पूछ लेता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? नाम से जाहिर हो रहा है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी जैसे एनवायरमेंट का रिलेशनशिप है किसके साथ? टू ऑर्गेनिज्म, यानी रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। कैसे? वो जैसे एक लाइट ले रहा है प्लांट, जैसे प्लांट वाटर ले रहा है, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर खारिज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये किस में आती हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद क्या है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? एक वर्ड है इसके लिए, ग्रुपिंग। यानी ग्रुपिंग क्या होती है? जाहिर है हम ग्रुपिंग कब करते हैं? जब उनके अंदर कोई सिमिलरिटी होती है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यानी उनकी एक जैसी खसूसियात और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर जो हम ग्रुपिंग करते हैं। और उसके बाद क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? एम्ब्रियो से निकला है ये वर्ड। तो एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो एक नन्हा जानदार होता है। तो यानी बेसिकली ये स्टडी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के किस में डेवलपमेंट? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट इनटू होल ऑर्गेनिज्म। तो यानी वो जानदार जो छोटे से लेके बड़ा तक बनता है, उसमें स्टेप्स जो आते हैं सारे के सारे वो एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं। उसके बाद है सोशियोबायोलॉजी। तो सोशियोबायोलॉजी क्या है? बेसिकली ये नाम से जाहिर है आपको कि सोसाइटी से वर्ड निकला होगा। तो यानी ये बेसिकली बिहेवियर्स की स्टडी है, बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी वो जानदारों के रवैये हैं असल में, जिनकी बुनियाद पर दे मेक सोसाइटी। तो यानी वो क्या बना देते हैं? सोसाइटी, जिसमें वो साथ साथ रहते हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड द सोशियोबायोलॉजी। और इसके बाद क्या है हमारे पास? पैलेंटोलॉजी एक वर्ड है इसके लिए भी, की वर्ड, और बुक में भी ये यूज किया गया है फॉसिल्स का। तो फॉसिल्स होते क्या हैं? बेसिकली डेड रिमेन्स होते हैं। डेड रिमेन्स किसके? जाहिर है ऑर्गेनिजम्स के।
तो डेड रिमेन्स को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स, और फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाती है हमारे पास, पैलेंटोलॉजी। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अब नाम से जाहिर हो रहा है कि बायो लाइफ ऑर्गेनिजम्स, उनको यूज करना, यूज कर लेना, उनको माइक्रो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज कर लेना, किस लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ माइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी किस लिए, इंसानों की सहूलत के लिए। फॉर किस लिए, फॉर सब्सटेंसेस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंसेस, तो यानी तैयारी कर लेना उनकी प्रोडक्ट्स की, सब्सटेंसेस की, जो कि इंसानियत के लिए फायदेमंद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी नाम से ही जाहिर है कि पैरासाइट्स का मुतालिया। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, आप जानते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड के लिए, नंबर 2 शेल्टर यानी पनाह यानी रहने के लिए, दो चीजों के लिए जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है, नाम से जाहिर है इम्यून सिस्टम से ये वर्ड निकला है। इम्यून सिस्टम क्या है, आप जानते हैं हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम, मुदाफ़ियाती निज़ाम इसको बोलते हैं। तो मुदाफ़ियाती निज़ाम का जो मुतालिया है बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी के लिए एक वर्ड यूज होता है और वो होता है इंसेक्ट्स का। तो इंसेक्ट्स किसे कहते हैं, आप जानते हैं हशरात को कहते हैं। तो हशरात का मुतालिया क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। और लास्ट पे है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या है, आप जानते हैं कि फार्माकोलॉजी अक्सर आपने देखा होगा फार्मेसी का वर्ड किस लिए यूज होता है, मेडिसिन के लिए। तो मेडिसिन खास तौर पर एंड इट्स इफेक्ट्स, उसका इफेक्ट कोई किस पर, ऑर्गेनिज्म पर। तो ऑर्गेनिज्म पर जो मेडिसिन का जो इफेक्ट है और मेडिसिन की स्टडी है उससे हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। तो इसके बाद लास्ट वन एक और भी है जो कि आपके बॉक्स में दी गई है, तो वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो उसको भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि मॉलिक्यूल्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं, लिपिड्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं और इसी तरह सो ऑन। तो इसी तरह इन सब की स्टडी यानी जो कि बेसिकली लाइफ को बनाते हैं, लाइफ को दैट मेक लाइफ। तो हम सिंपल कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ को बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो उस ब्रांच को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आज हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी जो हर आने वाली नई एजुकेशनल वीडियो है या और किसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। थैंक यू।